Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning अड्डा। तो भाई अब जो है आप अपने जूतों के लेसेस बहुत अच्छे से टाइट कर लीजिए, क्योंकि आपको अब भागना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसके लिए प्रैक्टिस करिए अच्छे से, अपना सिलेबस ख़त्म करिए, रिवीजन करिए। नया सैम्पल पेपर सीबीएसई दे चुकी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके देखिएगा। इसके बाद हम किसी दिन एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें जो उन्होंने नया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, किसी एक दिन वो वीडियो भी कर लेंगे। आज की वीडियो जो है वो क्लास 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से होने वाली है। तो ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड्स में, पहले 4 नंबर में आता था, अब मे भी 5 नंबर में आए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है, बस आपने छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पकड़नी है। और हाँ भाई, आयरन मैन तो सबने देखी होगी, जिसने नहीं देखी तो पहले आयरन मैन देख लो, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। आपको इस मूवी में आयरन मैन बनना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। आपको ऑब्जेक्ट उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने होंगे, जिससे आप एग्जैक्टली पता कर सके कि ये ऑब्जेक्ट बन क्या रहा है ना, कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा है। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और यहाँ तक देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, जो हमारा चैप्टर है आज का, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो भाई जैसा कि नाम से ही तुमको दिख रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड जो एरिया है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम सिंपली बात करें कि मेरे पास अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, इफ वी हैव अ सर्कल विथ रेडियस r, ये O मान लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A मान लेते हैं, ठीक है। तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है हमें पता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यही होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। अब मैंने कहा कि मुझे पूरा सर्कल नहीं, एरिया नहीं पता करना है, मुझे सिर्फ इतना एरिया पता करना है। ये जो एरिया है ना, दिस वन, ये देखो, ये इस तरह का, जो आपको पिज़्ज़ा स्लाइस जैसा दिख रहा होगा, है ना, पिज़्ज़ा का स्लाइस ऐसे ही होता है। तो ये कितना है, ठीक है। अब कुछ कई बच्चे कहेंगे सर 1/4 है, कोई कहेगा सर 1/3 है। एग्जैक्ट चाहिए मुझे कितना है, मैंने बताया था ना कि 1/4 है या क्वार्टर है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये पूरा कंप्लीट एंगल जो है ये कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है ना। और अगर आपको पता नहीं है इस पिज़्ज़ा स्लाइस को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, तो इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी सर्कल्स पे, वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे ये पूरा कितना है, 360 डिग्री है, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल कितना है हमारा, थीटा, तो इसको हम सेक्टर बोलते हैं, जो पिज़्ज़ा स्लाइस है इसको सेक्टर बोलते हैं। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फिलहाल लिख रहा हूँ मैं, माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है हमारा, पूरा 360, ये थीटा, तो थीटा अपॉन 360, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360, है ना भाई। अगर मान लो तुम्हारे 8 मार्क्स आए आउट ऑफ 10, तो 8 आउट ऑफ 10 लिखोगे ना, वैसे ही ये थीटा एंगल है आउट ऑफ 360। और किसका हम निकाल रहे हैं, एरिया सर्कल का। तो सर्कल के पूरे पार्ट में से हमने ये वाला पार्ट लिया है, ये एंगल ने बता दिया, इनटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब यहीं पे अगर मैं मेजर सेगमेंट की बात करता हूं तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया, सॉरी मेजर सेगमेंट नहीं, सेक्टर। अभी फिलहाल हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये सेक्टर होगा, ठीक है, ये हो गए सेक्टर। अब बात करते हैं सेगमेंट की। तो हमारे पास एक सर्कल है, सपोज करते हैं ये इस तरह से, और ये इसकी एक कॉर्ड है, याद रखना ये कॉर्ड है, डायमीटर नहीं है। डिफरेंस क्या होता है, डायमीटर सेंटर से होकर जाता है और कॉर्ड सर्कल में कहीं से भी हो जा सकती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट, ये देखो डोरेमोन की पॉकेट दिख रही है ना, इसमें से गैजेट निकालना चाहिए, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। तो भाई इसके लिए आप फॉर्मूला जो है वो ये यूज़ करेंगे, क्या, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि हमने सेक्टर का था, है ना। देखो ये मान लो ये सेंटर है, ये मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो पूरा सेक्टर निकाला, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल में सबट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, ये इसका रेडियस r है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, where theta is the angle at the center subtended by this arc AB। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, वही पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट घटा देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर मुझसे ये पूछा जाए कि ये लेंथ कितनी है, मैं इसको अगर L सपोज कर लूँ तो ये लेंथ कितनी है, ठीक है। एक फॉर्मूला तो थीटा इक्वल्स टू L/R होता है, या फिर अगर हम देखें तो ये सर्कमफेरेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है, सर्कमफेरेंस का, और पूरा सर्कमफेरेंस जो है 360 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू कितना, θ/360, है कि नहीं भाई। ये पूरा 360 बना रहा है और ये आर्क सिर्फ थीटा एंगल बना रहा है। 360 इंटू सर्कमफेरेंस पे निकालना है तो 2πr। यहाँ देखो फॉर्मूला, हमें एरिया निकालना है तो हमने पाई आर स्क्वायर रखा, यहाँ लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है जो कि सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला रख लिया। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं सर्कल से रिलेटेड जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। चलो नोट करो सब फटाक से। तो भाई बेसिक आपको पता हो चुकी है, मैंने फॉर्मूला आपको डिस्कस कर लिए हैं हमने, और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सर्कल पे, उसमें भी इसके फॉर्मूले बताए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, इवन थर्ड क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, और फोर्थ भी आया है, फिफ्थ वाला भी आया है, मतलब पाँचों क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं। और मेरे अकॉर्डिंग इस बार के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस सेशन के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो अपने पास दो सर्कल है जिनका रेडियस दे रखा है, तो हमने मान लिया R1 अपने पास है 19 सेंटीमीटर और R2 अपने पास है 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहता है find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles। तो भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली पूछा गया है। इसने कहा है दो सर्कल है मेरे पास, मैंने सपोज किया मेरे पास एक सर्कल ये है, ठीक है, और दूसरा सर्कल मेरे पास यहाँ पर ये है। अब क्वेश्चन, इसकी रेडियस मैंने R1 मानी है और इसकी रेडियस मैंने R2 मानी है। तो भाई अगर मैंने इसकी रेडियस R1 इसकी रेडियस R2 मानी है, सपोज करी है, तो पहले तो ये देखो, अगर मैं इसको सपोज करो ये थ्रेड से बना हुआ है, मैंने इसको कट किया तो ये कुछ इस तरह से आएगा, है कि तो सर्कल था, कट किया तो ऐसे खुल के स्ट्रेट लाइन हो गया, नीचे जमीन पे आ गया। उसी तरह से जब मैं इसको कट करूंगा तो ये ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, है ना। यहाँ से कट किया या यहाँ से कट किया तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आई है, दो थ्रेड आए हैं, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करके इन दोनों से एक और सर्कल बनाया गया है, वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा ऐसे करके, है ना। तो जब ये सर्कल बन गया तो अब इस सर्कल का जो पेरीमीटर है या सर्कमफेरेंस है वो इन दोनों के सम के बराबर हो गया। अब इसका हमें रेडियस निकालना है कि क्या होगा। तो चलिए देखते कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने कहा कि सर्कमफेरेंस पहले वाले का हो जाएगा 2πr1 और दूसरे वाले का 2πr2, और टोटल जो है इसका बन जाएगा, इसकी रेडियस हम कैपिटल R सपोज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2πr। 2π कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2πr। तो भाई क्या ये कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, R1 कितना आ गया 19, R2 अपने पास है 9, R निकालना है, RS 28 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नोट करो सर।